मेरे घर पे चाट पार्टी है। थैंक यू। मेरे घर पे चाट पार्टी है, जरूर आना, ठीक है? तू यहाँ क्यों आई है? ये मेरी पार्टी है। मैं तेरी पार्टी में नहीं आई हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को लेने आई हूँ। मेरी पार्टी चलो। तेरी पार्टी तो हो नहीं रही है। चलो चलो, मोंटू की पार्टी कैंसिल। चलो चलो, सारे मेरे घर चलो। ये लोग मेरी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, समझी? तू कितना भी बुला ले। देखते हैं, चलोगे ना? हाँ। तुम लोग जा रहे हो, लेकिन बर्थडे तो मेरा है। तेरी पार्टी तो हो ही नहीं रही है मोंटू। केक और पिज्जा भी नहीं आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं आर्या की चाट पार्टी में। दादी, अरे मेरी पार्टी चुरा के लेके जा रही है। बच्चों देखो, पिज्जा भी आएगा और पार्टी भी होएगी। हाँ हाँ, तब तक तुम लोग आइसक्रीम खा लो। ओ भैया, आइसक्रीम खिलाओ बच्चों को। कम्मू आंटी, आइसक्रीम तो बोरिंग होती है ना। नहीं तो हमारे लिए चाट बना रहे हैं, टेस्टी टेस्टी। चलो। नील भैया, मुझे भी। Yes, yes, right here. नील भैया, थोड़ा मीठा डाल दे रहा हूँ, 1 मिनट। मीठा चाहिए, 1 मिनट। ये रहा मीठा वाला, ये लो। भैया, मुझे भी। आर्या, इट्स नाइस। तेरी पार्टी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये लो। नील, थैंक्स, यू आर द बेस्ट। Thanks to you, छोटी मैडम. And this special गोलगप्पा is for my princess Arya. ये लो। Oh, this one is for you, mini madam. नील, I'm still telling you, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। मोंटू की बर्थडे पार्टी खराब करके तुम आर्या को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे तो वो गलत चीजें सीखेगी, ऐसे तो वो बिगड़ जाएगी, राइट? I assure you, mini madam, वो नहीं बिगड़ेगी। You don't want? अच्छा, ये मीठा वाला किसने मांगा था? मैंने मांगा था। जो तुम कर रहे हो ना आज, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, मिनी मैडम, और जो मैं करने वाला हूँ उसकी तो आपको खबर तक नहीं है। और क्या करने वाले हो? प्लीज, इनफ फॉर द डे, ओके? नॉट इनफ, नॉट येट। सुंदर, तुम बच्चों को टिक्की खिलाओ, ओके? एंड प्रीत, मिस्टर प्रिटी लेडी, प्लीज हेल्प मी। ये गोलगप्पा स्टैंड संभाल लोगी? श्योर। थैंक यू सो मच। आई जस्ट कम, ओके? यू ब्रूटस, तू भी उसके साथ मिल गई? हाँ तो मेरा ना बचपन का एम्बिशन था गोलगप्पा स्टॉल संभालने का। यार मैं, अरे क्या हो गया? रानी की लाइट क्यों चली गई? टन-टन-टन! ये है आज का सबसे स्पेशल सरप्राइज, केक ऑर्डर्ड बाय आर्या उर्फ छोटी मैडम। लेकिन मैंने केक कब मंगवाया? अरे इतना जल्दी भूल गई आप ही ने तो कहा था बिना केक के कैसा बर्थडे। सो अब केक भी हाजिर है और बर्थडे बॉय भी।
कोर्स मोंटू। एक्चुअली जब आर्या को पता चला कि मोंटू की बर्थडे पार्टी में से पिज्जा और केक कैंसिल हो गया है तो आर्या को बहुत बुरा लगा, तो उसने सबके लिए चाट पार्टी प्लान की। राइट आर्या? बोलो बोलो, टेल एवरीबॉडी द ट्रूथ। शर्माओ मत आर्या, बोलो ना, सच बताओ सबको, तुम्हें कितना बुरा लगा था, है ना? आई एम सॉरी आर्या, मैंने तुम्हें कितना तंग किया, बर्थडे में भी नहीं बुलाया, फिर भी तुमने मेरे लिए पार्टी रखी। थैंक्स। अब ये दो दुश्मन फ्रेंड्स बन गए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। बस अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो मुझे भूल ही नहीं करेगा ना? तुम मुझे सिगरेट तो नहीं बुलाएगी ना? बिल्कुल। चल अब केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Santu. So, what do you say? I say that you're trying too hard to impress me. And am I failing or succeeding? Can't say as of now. So keep trying, Neelu Proy. वाओ नील, इट वाज फैंटास्टिक। इन दोनों को देखकर ना हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दोस्ती भी कभी होगी। सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि ये फ्रेंडशिप कभी हो पाएगी। प्रीत, मुझे लगता है अब तक तुम्हारी फ्रेंड को समझ आ गया होगा ना कि लाइफ में होप कितनी जरूरी है। होप फॉर अ पॉसिबल फ्रेंडशिप, hope for a dream to come true, and hope to steal that one moment for yourself. प्रीत, कह दो शेफ साहब से क्या सारी बातें इतनी गोलमोल क्यों करते हैं? इंग्रेडिएंट सारे बता देते हैं लेकिन एक्चुअल डिश क्या बन रही होती है किसी को खबर ही नहीं होती। प्रीत, कह दो अपनी फ्रेंड से
कि ये स्पेशल रेसिपी जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए। अब सवाल ये है कि क्या वो इसके लिए रेडी है? मिस प्रीत कौर। वेरी स्मार्ट नील। हाँ, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही हो तुम्हें, थैंक्स मत बोलो। तुम बोल रही हो दैट यू ओवर स्मार्ट, यू डिड इट। आपके सब इल्जाम सर आंखों पर मिनी मैडम। है, रुक जाओ, रिटर्न गिफ्ट तो लेके जाओ अपने। चलो जो भी हुआ, कम से कम बच्चों का झगड़ा तो खत्म हुआ। हम तो इसी में खुश है ना कम्मो? हाय नहीं मिन्नी, तू तो बेकार ही नाराज हो गई थी उस दिन सोसाइटी की मीटिंग में। मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है तुझसे या तेरी इस चिटंकी से। तुम दोनों तो मेरी अपनी बच्चियों जैसी हो, इसी मोहल्ले में रहते आए हैं इतने सालों से। तेरे माँ बाप को मैं अच्छी तरह से जानती थी। है मिसेस संधू, अभी जानते ही कहा आप इन दोनों माँ बेटी को। जानते होते ना तो ये भी जानते कि दूसरों की चीजों को हाईजैक करने में ना इनका कोई मुकाबला नहीं है। वो पहले इसकी माँ ने हमारे थानेदार को हाईजैक कर लिया, फिर कुड़ी ने आपके किराएदार को, और छोटी ने तो आपके पोते की पार्टी को ही हाईजैक कर लिया। कम्मो आंटी, मेरी माँ को दिन में 2 बार कोस ना लो तो आपका खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं, कौन सी आपकी भैंस खोल के ले गई थी मेरी बेब्स? सो अभी तक दुश्मनी निकालते उससे। उसकी डेस्टिनी में हनुमान अंकल थे, ये हवेली थी, सक्सेस तो उसे मिल गई। Why are you so jealous? जेलस? वो जेलस होगी मेरी जुत्ती। हाँ, वैसे भी ना मैंने अपने मुंह पे ताले मार रखे हैं। तो जैसी बददिमाग और बदतमीज लड़की के क्या मुंह लगना। है नहीं कम्मो, तू तो जहाँ देख क्लेश लेकर बैठ जाती है। अब छोड़ भी देना। और मिनी, जहाँ तक किराएदार का सवाल है, तू लोड ना ले, मेरे पास तो दूसरा भी आ गया। और वैसे भी नील तेरे घर रहे या मेरे घर, बात तो एक ही है ना। बाकी मोहल्ले में आग क्यों लगी है ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मिर्चे किस बात की मिसेस संधू? मैं तो लोगों की बेशर्मी पे हैरान हूँ। पहले माँ जवान जहान लड़की को लेके पराए मर्द के घर पे आ पड़ी, और अब बेटी पराए मर्द को ले आई है अपने घर में। मैं तो ये सोचती हूँ मिसेस संधू कि कई इन दोनों माँ बेटी से सीख सीख के अगर हमारे घर की कुड़ियां भी मुंडे फंसाने लग गई तो। वो आंटी, आपके दिमाग में इतना गंद भरा हुआ है, इतना गंद भरा हुआ है। दादी चलो ना। हाँ हाँ हाँ, अरे तूने मिनी दीदी को थैंक यू बोला? थैंक यू मिन्नी दीदी। लेकिन पार्टी तो नील ने अरेंज की है ना, तो नील को थैंक बोलो। नील आया छोटी मैडम। यस। अगर तू बुलाती तो नील भैया फौरन आ जाते। क्यों नहीं आएंगे? ये मेरे जिनी है, जिनी। ये मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। तो इसको, तो मेरे जिनी हो ना, तुमने मेरी 2 विशेष पूरी की ली। फर्स्ट चाइनीज नूडल्स, और सेकंड तुझे सीधा कर दिया। बस अब 3rd विश बाकी है। तो अपनी 3rd विश भी बता दो, वो भी पूरी कर दूंगा। पर मुझे शर्म आती है। अरे बताओ ना आर्या प्लीज। बोलो। मेरी 3rd विश है कि बोलो बोलो। कि तुम मीर बालिका से शादी कर लो। आर्या, क्या बकवास है ये? कुछ ही बोल रही हो? क्यों क्यों ना बोलूं मैं? तुम क्यों नहीं कर सकती नील के साथ शादी? फिर वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आर्या,
और बकवास की ना थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ से। बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी। अगर मैं बड़ी होती ना तो नील से शादी कर लेती, तुमसे पूछती भी ना। अरे चुप, एकदम चुप। I don't want to hear a single word. You get it? Go to your room now. तुमने मुझे क्यों डांटा? मैंने क्या गलत बोला है? तुम नील से शादी क्यों नहीं कर सकती? वो इतना अच्छा है, तुम्हारी केयर भी करता है। तुम्हें गोदी में भी उठा कर लाया था ना, और बेड पर भी सुलाया था, तो क्यों नहीं कर सकती? आर्या, quiet, quiet I said. किसने सिखाया तुम्हें ये सब? किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद सीख लिया। नील ने तुम्हारे लिए केक भी बनाया था ना, टेस्टी वाला। तुम्हारे साथ डांस भी किया था ना, ट्वेल ट्वेल कर कर। मैंने देखा था, सब कुछ देखा था मैंने। फिर तुम शादी क्यों नहीं कर सकती नील से? तुम हीरोइन और नील तुम्हारा हीरो। आर्या, You didn't have to do this, Minnie. तुम हमेशा झूठ बोलती हो, हमेशा कहती हो ना आई डोंट लाइक नील, आई डोंट लाइक नील, पर दिन भर नील नील करती रहती हो। रात को भी नील के बारे में बोलकर शर्मा रही थी ना, मैंने देखा था, सब कुछ देखा था मैंने। ऐसा ही होता है, मैंने टीवी पे देखा है, फिर शादी हो जाती है। अरे चुप। Not a single word I told you, right? और टीवी से सीख दो ये सब। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद, खेल कूद बंद, सब बकवास बंद। You get it? Go to your room now. अरे सुनाई नहीं रहा? मैंने बोला go to your room. Minnie, 1 minute. नील, तुम नहीं बोलोगी बीच में, हमारे बीच की बात है। अब एक वर्ड नहीं बोलोगे तुम, समझी? मुझे एक बात नहीं सुननी तुम्हारे मुंह से। एंड नो डिनर टुनाइट। रानी दी, रूम में लेके जाओ इसे। मिसेस संधू, अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो आप मुझे मिर्ची लहसुन गिनवाने लग जाओगे। लो जी, और मैंने तो अपने होठ सी लिए, लेकिन इन बच्चों का क्या? इनका मुंह कैसे बंद करवाओगे? ये तो जो देखते हैं ना वही बोलते हैं। है मिन्नी, तो तू चाहे जितना छुपा ले, सच ना छुपने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। मुश्क मतलब समझी? जुखाम। है मिसेस संधू, मेंढकी की माँ को भी हुआ था कभी, बिल्कुल ऐसे ही। जुकाम किसे हुआ था कमो आंटी? पूरी दुनिया जानती है। और वैसे एक बात बोलूं मैं, अदरवाइज मत लेना जी, लेकिन आपके और आपकी बिलव्ड हस्बैंड की ना राम मिलादे जोड़ी है। दोनों की नजरें और नीयत लगाम में नहीं रहती। तो चुप हो जा मिन्नी, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्निंग दे कम आंटी, मैं भी आपको लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ। अपने काम से काम रखिए प्लीज, और दूसरों के घर में ना ज्यादा ताका जाकी मत कीजिए। स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर मत ही कीजिएगा मिसेस खत्री, क्योंकि क्या है ना, मैं मेरी माँ मेरी बेब्स जैसी नहीं, मैं मिन्नी हूं। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे फालतू की बातें की ना
अंजाम अच्छा नहीं होगा। आई एम श्योर कमो आंटी, द साइट वोंट बी प्रिटी। पार्टी खत्म हो चुकी है, प्लीज अपनी तशरीफ लेकर यहाँ से जाएं। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन कम्मो आंटी के ताने की वजह से तुमने बेचारी आर्या को थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे अपनी छोटी बहन के साथ कैसे डील करना, ओके? अगर वो गलत काम करेगी, बदतमीजी करेगी, तो मुझे उसे डिसिप्लिन सिखाना होगा। डिसिप्लिन सिखाने के ना और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके लिए थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं होती। बच्चे सेंसिटिव होते हैं। वो सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है, ओके? और थप्पड़ खाना इज नॉट अ बिग थिंग। मैंने भी बहुत थप्पड़ खाए अपनी मॉम से, डजन्स ऑफ देम। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। You are being too ruthless. And you are overreacting. Listen. So you listen. बस करो तुम दोनों। यार फिर शुरू हो गए ना। बस तुम दोनों को ना लड़ने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। मिन्नी रिलैक्स यार। नील यू गो प्लीज अभी के लिए। मिन्नी चल यार लेकिन लिसन, तू चल नहीं यार। देख मेरा ना ऑलरेडी दिमाग खराब है, तो और दिमाग खराब मत कर। मिन्नी इससे पहले भी ना लोगों ने बहुत कुछ कहा है तेरे बारे में, कभी तुझे और मिक्की को लेकर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, पर तूने अपना आपा कभी नहीं खोया। तू तो उल्टा कभी उनकी बात पर हंस दिया करती थी, तो कभी उन्हीं की बोलती बंद करा दिया करती थी। लेकिन किसी के भी कुछ भी कहने से तुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आज इतना फर्क क्यों पड़ गया? ये फर्क इसलिए तो नहीं पड़ रहा ना क्योंकि तेरे मन में नील के लिए फीलिंग पैदा हो रही है। What? Of course not. What rubbish? तू ना कितना भी छिपा ले मिनी, तेरे चेहरे पे ना साफ साफ दिखता है। क्या 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 दिखता है? हाँ बोल। हाँ मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सेम ओल्ड फेस एज ऑलवेज। तुझे पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था। कुछ भी तो चेंज नहीं है। एक ये चेहरा है और एक चेहरा जो इस चेहरे के पीछे छिपा है। वो चेहरा मिन्नी जो तेरी आंखों की लाल लाल डोरियों में झुकता है और कभी तेरी इस चेहरे की शर्म में। ये जो तू ऐसे होठ से कुड़ती है ना झूठ बोलते हुए, तब भी वो चेहरा खनकता है। और ये जो तू अपने आईब्रोज ऐसे ऐसे करके मुझसे झगड़ा करती है ना, वो भी झूठ मूठ का। ये जो तेरी आंखें हैं ना, ये सब चुगलियां लगा देती हैं। ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤੱਕੀਏ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। मिनी दीदी ने ना सारे पुराने तकिए हटाते हैं। हाँ हनी एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। इस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए कभी कभी समझ नहीं आता। मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? आयो मेरे रब्बा, नील भैया एक कमरा ना ਤੁਹਾਡਾ ही हैगा। ये मेरा कमरा है? हाँ। ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा बिल्कुल। ओह, जिस मिनी दीदी नाल तुसी झगड़ के बैठे हो ना, उन्होंने सारा दिन ला के ना एक कमरा साफ किया हैगा। ये सब मिनी ने किया? और नीता की। अरे मैं तो उन्होंने कहा सीगा कि नील भैया ना आपे कर लूगे, पर ना जी ना, उन्होंने मैनू कहा कि तेरे नील भैया ने ना मैनू बहुत ताने सुनाए हैं। हुण तो मैं कमरा ऐसे सजाऊंगी ना कि वो दंग रह जाएंगे। और नील भैया तुसी दंग रह गए ना? हाँ। अच्छा नील भैया हुण ना मैं चलदी हां। सत श्री अकाल जी।
क्या हुआ? कुछ काम था? वो मैं इतनी रात को रूम में आना तो नहीं चाहता था, बट आई केम टू से थैंक्स। तुमने मेरा कमरा सजाया इसलिए। मैंने नहीं सजाया, वो तो रानी दीदी ने सजाया था। मैं झूठ क्यों बोल रही है? वो सब ना इसी ने किया था और मुझसे भी करवाया था, वो भी जबरदस्ती। वो तुमने बोला था ना कि लैंडलेडी की ड्यूटी होती है, तो बस वही किया मैंने। मतलब you don't need to thank me and all. कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया तुम्हारे लिए। तो मिनी, मैं क्या कह रही थी ना यार, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तो बाय मिनी, बाय नील, गुड नाइट, गुड नाइट। मिनी, नील, कॉफी। तुम्हारा रूम ठीक है ना? नहीं, वो आई एम सॉरी, तुम्हारा कुछ पर्सनल सामान भी सेट कर दिया था मैंने। क्या है ना, सूटकेस से बाहर निकल के फ्लोर पे पड़े हुए थे। आई थॉट मे बी आई शुड। I hope you didn't mind. no, I didn't mind. वो क्या है ना, सारी चीजों के साथ पता नहीं कितनी यादें भी फर्श पर बिखरी हुई थी। तुमने सब समेट दिया। वो पिक्चर जो तुमने ड्रेसर पर रखी थी, मेरे पेरेंट्स की है। बहुत सालों से पिक्चर देखी नहीं थी तो इमोशनल हो गया, यू नो। दिल्ली में है ना तुम्हारे पेरेंट्स? नहीं, दिल्ली में नहीं है। They're gone.
18 साल का था मैं जब वो मुझसे छिन गए। मैं भी 18 साल की थी मेरे पेरेंट्स छिन गए थे मुझसे। लेकिन तुम्हारी मॉम को तो कुछ ही टाइम हुआ है ना गए हुए। हाँ बट छिन तो तभी गई थी। In fact, you know, that particular day, that was my 18th birthday. And reality hit me hard. And how? I think I should not take more of your time. मैं बस thanks बोलने आया था for the room. Okay. Good night. Neil? कॉफी तुम्हारे लिए भी बनाई थी, पीकर जाना वरना वेस्ट हो जाएगी। By the way, I'm sorry I didn't ask you. क्या हुआ था तुम्हारे पेरेंट्स को? हॉस्टल में था 12th स्टैंडर्ड में। फादर ब्यूरोक्रेट थे फॉरेन सर्विसेज में, मोस्टली बाहर ही रहते थे। उस टाइम जर्मनी में थे जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। और तुम्हारी एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, रिलेटिव्स थे साथ में देखने के लिए? रिलेटिव्स तो बहुत थे, लेकिन जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सब नजरें चुराते हैं या फिर एडवांटेज लेते हैं। सरोज मामिया जैसी सिर्फ तुम्हारे खानदान में नहीं है मिनी, दे फाउंड इन एवरी फैमिली। लकीली मेरे पेरेंट्स मेरे लिए घर छोड़ गए थे और बहुत सारा पैसा, सो आई स्टडीड एंड became a chef.
How old are you? 29, 30 के अराउंड? Yeah. But why? जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी. आई मीन यूजुअली इंडिया में इस एज में लोग सेटल होने की सोचते हैं ना, तो नहीं. आई मीन आई नो आजकल लेट मैरिज वगैरह का ट्रेंड है, बट फिर भी आई मीन गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी तुम्हारी. जस्ट आस्किंग. आई मीन don't you have someone in your life? तुम भी अराउंड 22 की होगी, राइट? Don't you have someone in your life? Actually, the thing, ये आर्या की रोने की आवाज है ना? हाँ, ये आर्या की आवाज है. पापा होते ना तो मैं बहुत शिकायत करती वीर बालिका की. उनके सामने उसने मुझे मारा. नील ने भी देखा. वीर बालिका ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी. इतनी मुश्किल से नील ने मोंटू को सीधा किया था. अब सब बच्चे उनको चिढ़ाएंगे. तूने थप्पड़ खाया, तूने थप्पड़ खाया. तुम मेरे साथ ही क्यों होते दीदी? कोई मुझे प्यार नहीं करता. बस जानते मारते रहते हैं. नहीं मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, ऐसा नहीं है. आपको तो सबसे ज्यादा सब लोग प्यार करते हैं. और जहां तक चाटे वाटे की बात है ना, ऐसा सबके साथ होता है. और कभी कभी बड़े लोग डांट भी दिया करते हैं. और ऐसी छोटी छोटी बातें ना मन को नहीं लगाती मेरी लाटो. और सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, बचपन में मैंने भी अपने माँ पापा से ना बहुत मार खाई है. हाँ, मम्मी पापा से ना, लेकिन सिस्टर से तो नहीं खाई. मेरी मम्मा नहीं है. अगर वो मुझे मारेगी ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी. कभी उससे बात नहीं करूंगी. I hate her पीजी. क्यों मेरे मम्मा पापा क्यों मर गए पीजी? बोलो ना, क्यों मर गए वो? बुलाओ उनको. मुझे वीर बालिका नहीं चाहिए. मुझे मम्मा पापा चाहिए. बुलाओ उनको, बुलाओ ना पीजी. ना मेरी बच्ची, ऐसे मत रो. और अगर आप ऐसे ही रोते रहना तो आपकी बीजी भी रोने लग जाएगी. अच्छा लगेगा आपको? चलो हम ना आपके कमरे में चलते. राजकुमार और जलपरी की कहानी सुनाऊंगी. चलो. मुझे नहीं सुननी. कहानी नहीं सुननी ना तो कोई बात नहीं. वो लोरी जो मम्मा सुनाती थी वो तो सुनोगी ना. चला जा. I'm so cruel ना. Don't do this to yourself, Minnie. बहुत गिल्टी फील हो रहा है यार. मुझे नहीं मारना चाहिए था उसे ऐसे थप्पड़. Don't worry. कल उससे बात कर लेना. आज बहुत गुस्से में है वो. कहीं बात और ना बिगड़ जाए. पर कल तक कैसे वेट करूं यार? तुमने देखा ना उसे, वो कितनी डिस्टर्ब्ड है. I know. लेकिन इस समय वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली. सुबह उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा. She'll be fine.